प्यारे दर्शकों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आज हमारी वार्ता का विषय है शारदीय नवरात्र। माँ दुर्गा का पावन पर्व नवरात्र के नाम से जाना जाता है। तो आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र को हम शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं। माता के 9 रूपों की उपासना इन नवरात्र में की जाती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 22 सितंबर दिन सोमवार से आरंभ हो रहे हैं। इस वर्ष जो शारदीय नवरात्र हैं वो 10 दिन के हैं। ऐसा ही संयोग एक बार 2016 में भी हुआ था। 2016 के शारदीय नवरात्रों में द्वितीया तिथि बढ़ गई थी और उस वर्ष भी 2016 में जो नवरात्र थे शारदीय वो 10 दिन के हुए थे। और ऐसा ही संयोग इस वर्ष 2025 में बन रहा है। इस बार 22 सितंबर से आरंभ होने वाले नवरात्र भी 10 दिन के होंगे। मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष के जो नवरात्र हैं वो जातकों के लिए फलदायी होंगे, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होंगे एवं उन्हें लाभान्वित करेंगे। इस वर्ष 10 दिन के नवरात्रों में जो चतुर्थी तिथि है वो 2 दिन की है, इसलिए नवरात्र इस वर्ष 10 दिन के पड़ रहे हैं। अब नवरात्र में घट स्थापना का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करने के पश्चात एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। पूर्वोत्तर दिशा में घट की यानी कलश की स्थापना करनी चाहिए। हमें एक मिट्टी के पात्र में रेत या मिट्टी लेकर के उसमें जौ का बिछावन करें, उस पर तांबे का कलश रखें। कलश में सुपारी, लौंग का जोड़, हल्दी, दूर्वा और पंच पल्लव रखने के पश्चात उस पर एक नारियल। ये विशेष ध्यान रखें कि नारियल का जो मुख है वो जातक की तरफ होना चाहिए। क्या होता है, कुछ नासमझी के कारण या कम ज्ञान के कारण नारियल का जो मुख है ऊपर को आकाश की तरफ को कर देते हैं। ये बिल्कुल विपरीत है, अशुद्ध है। आकस्मिक घटनाएं का आना ये सब उसका दोष है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जब हम घट स्थापना करें तो एक तो वो पूर्वोत्तर दिशा में हो और उस पर जो हम नारियल रखें पंच पल्लवों के ऊपर, पत्तों की 5 पल्लवें उस कलश में रखनी है और उसके ऊपर नारियल को, उसका जो मुख है वो अपनी ओर करना है, अपनी सम्मुख रखना है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रों में कलश स्थापना को जो शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर को सोमवार के दिन सुबह 6:09 से 8:06 तक का जो मुहूर्त है सबसे अच्छा एवं सबसे उत्तम माना जा रहा है। इस समय में श्रद्धालु भक्तजन कलश की स्थापना करें, माँ दुर्गा को स्थापित करें, उनका पूजन करें और प्रतिदिन जो नवरात्रे हैं उसमें प्रतिदिन माँ का एक छोटा सा यज्ञ भी करें। उसमें एक जायफल और एक लौंग के जोड़ की भी आहुति दें। माँ दुर्गा सभी के मनोरथ पूर्ण करेंगी, ऐसा निश्चय ही माना जाता है। आपको मैं और बता दूं, इस वर्ष जो नवरात्रे हैं शारदीय वो सोमवार के दिन हैं और इस वर्ष माँ जो विराजमान हो रही हैं वो कुंजर यानी हाथी के ऊपर सवारी करती हुई विराजमान हो रही हैं। और मनीषियों विद्वानों का ये मानना है कि इस वर्ष के जो नवरात्रे हैं हाथी पर माता के विराजमान होने के कारण बहुत ही शुभदायी एवं फलदायी है। निश्चय ही भक्तों का उद्धार करने वाले और उनको मनवांछित फल की सफलता दिलाने वाले हैं। और जातक अधिक करने हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही फलदायी है। दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्तोत्र सबसे उत्तम है। आप कोई भी पाठ करें उसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। कुंजिका स्तोत्र का पाठ ना करने पर आप अन्य पाठों का पाठ करेंगे तो आपका जो पूजा की जो सिद्धि है, जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप जब तक कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करेंगे तब तक आपको उस पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें सभी भक्तजन कि यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं
तो कोई भी उसमें कोई भी अध्याय का पाठ करेंगे आप तो उसके बाद आपको कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना आवश्यक है। ये इस वर्ष के नवरात्र सभी भक्तजनों के लिए, सभी जातकों के लिए शुभ होंगे और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।